हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो क्वेश्चन है इंस्टाग्राम का, सतिंदर रामगढ़िया भाई ने पूछा है। कह रहे हैं कि स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। ठीक है, सिंपल तरीका जो स्टेमिना बढ़ाने का, जिससे कह रहे हैं कि हम पुशअप्स पुलअप्स ज़्यादा लगा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाए। तो स्टेमिना जो है, आम बात आ जाती है स्टेमिना की। तो शुरुआत से अगर देखें कि जितने हम वर्कआउट करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी थकावट का कारण होता है। कम रेड ब्लड सेल होंगे अगर हमारी बॉडी में, तो हम जल्दी थकते हैं, ये भी रीज़न है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड जितना प्रोड्यूस होगा जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, हम उतनी जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड और रेड ब्लड सेल का रिश्ता है, आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, एक साइंस का तरीका और एक हम अपने वर्कआउट का बता देंगे। पहले साइंस का तरीका, जैसे हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो ये देखा गया है कि रेड ब्लड सेल्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, हम चाहे वो सिंथेटिक फॉर्म हो, चाहे हम नेचुरल डाइट से बढ़ाएं। ठीक है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो सिंथेटिक फॉर्म से बढ़ाए, उसको नेचुरल तरीके से बढ़ाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ईजिली आप अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है, अपने डेली प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छी डाइट कंज्यूम करें। डाइट में जो, अगर आप चिकन वगैरह खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो चिकन, एग और मीट वगैरह जो भी प्रोडक्ट हैं आप यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, गुड फैट वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ओमेगा 3 वगैरह इंक्लूड करें, और लेग्यूम्स, दालें वगैरह ज़रूर खाएं, स्पिनच हो गया, ये सारी चीज़ें। आयरन वगैरह आपको जो डेली कंजप्शन करनी है उतनी ज़रूर खाएं, बढ़िया तरीके से। विटामिन मिनरल्स अपना जो है कैलकुलेशन उस हिसाब से रखें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। अगर डाइट बढ़िया होगी, क्लीन डाइट होगी, प्रोटीन रिच डाइट होगी, जो जिसको कहते हैं क्लीन डाइट, जो सभी कहते हैं कि मतलब अच्छा खाओ। अगर जंक फूड वगैरह खाएंगे, ठीक है, या स्ट्रेसफुल रहेंगे हम पूरा दिन, हमारा वर्क जो दिन की जो काम वगैरह, या ऑफिस में हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, हमें कोई टेंशन है, तो ये सारी चीज़ें, जंक फूड खाना, ठीक है, टाइम पे ना खाना, पानी कम पीना, स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, जिम ना जाना, वर्कआउट ना करना, अपनी बॉडी का ख्याल ना रखना, ये सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन लेवल नीचे गिरा देती हैं। तो मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़िया जितना प्रोड्यूस होना चाहिए हमारा नेचुरली उतना है, उससे ज़्यादा है थोड़ा, तो हमारे रेड ब्लड सेल बढ़िया होंगे, हमारे जो है हम ज़्यादा हमारा स्टेमिना होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ होगी ये। ज़्यादा स्टेमिना के लिए अच्छी डाइट रखें जिसमें विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब, गुड कार्ब जो, और गुड फैट वगैरह सारे इंक्लूड हों। बैलेंस्ड बढ़िया डाइट हो वो। ठीक है, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद ही बढ़ा देगी। और बढ़िया टेस्टोस्टेरोन हो तो डोपामाइन भी ज़्यादा रिलीज़ होता है, बढ़िया तरीके से रिलीज़ होता है। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन भी, सारे हार्मोन्स वगैरह जो हैं आपके फिट हो जाएंगे, जो उनकी प्रोडक्शन है वो अप टू द मार्क हो जाएगी, तो जिसके कारण जो है आपके स्टेमिना ज़रूर बढ़ेगा। दूसरी चीज़ होगी, पहला गुड फूड, और दूसरी चीज़ है कि आपका वर्कआउट। आपको स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको कार्डियो वगैरह करने की ज़रूरत है, एरोबिक एक्टिविटीज़, एरोबिक एक्सरसाइजेज करना ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग अपनी जगह है, पर कार्डियो वगैरह अपनी जगह है। वेट ट्रेनिंग एनारोबिक एक्टिविटीज़ में आ जाती है, क्योंकि हम बिटवीन द सेट्स जो है रेस्ट लेते हैं, हम सभी रेस्ट लेते हैं बिटवीन द सेट्स, कि अपने जो हमारा सांस लेना है उसको हम उस हिसाब से कैच कर सकें, अपनी सांस लेने की गति को। ठीक है, पहले जैसे ला सकें, ताकि थोड़ी रेस्ट लेते हैं, इसलिए हम बिटवीन द सेट्स 30 सेकंड या 1 मिनट की रेस्ट होती है अपने हिसाब से। तो इसीलिए उस एक्टिविटी में जो है इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं बनता जितनी उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा बनती, स्ट्रेंथ ज़्यादा बनती है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो। ठीक है, वेट से, और जिम लगाना मतलब। और जो हम स्टेमिना बढ़ा सकते हैं, हमारी वो एक्सरसाइज होंगी। आप कार्डियो जो करते हैं, इवन अगर मैं कहूँ पुशअप्स पुलअप्स से भी अगर आप ज़्यादा लगाते हैं पुशअप्स से, और अगर आप स्क्वाट्स लगाते हैं 500 वगैरह, ज़्यादा स्क्वाट्स लगाते हैं, ज़्यादा पुशअप्स लगाते हैं, और कार्डियो में ट्रेडमिल वगैरह करना, साइकिलिंग वगैरह करना, ये ऑलमोस्ट सभी जो हैं एरोबिक में ही आ जाएंगी। हालांकि जो पुशअप्स और स्क्वाट्स है वो एनारोबिक है, जो जिम की एक्टिविटीज़ हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। पर अगर आप बॉडी वेट से लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेमिना आपका पहले ही है और ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो वो एक तरह से एक एरोबिक एक्टिविटी में ही हो जाता है, मतलब हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है
ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करने की आदत डालें। और ये पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स जो हो गया कि हमने उसमें स्टेमिना बढ़ाना है, तो वो भी आपको रेपिटेशन, ज़्यादा रेपिटेशन लगाना, ठीक है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना उसमें, तो आपके ज़रूर स्टेमिना बढ़ जाएगा। सबसे पहले डाइट, अच्छी डाइट होनी चाहिए जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है आपका अप हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतने प्रोड्यूस हो, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो। उसके बाद आपकी जो है जो वर्कआउट है वो इस हिसाब से होना चाहिए। कार्डियो भी मस्ट है, कार्डियो मस्ट है। स्किपिंग कर सकते हैं, रोप स्किपिंग, ट्रेडमिल पे कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको एरोबिक एक्टिविटीज़ जो होगी जिसके कारण आपके ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी को अडेप्ट कर देती है कि लैक्टिक एसिड जो है कम प्रोड्यूस हो और स्लोली प्रोड्यूस हो, ताकि जो है थकावट, फैटीग जो है वो ज़्यादा जल्दी ना हो और उसको टाइम लगे। जिसी को स्टेमिना कह देते हैं कि हमारा स्टेमिना ज़्यादा है, ठीक है, हम ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, अपना फूड, अच्छी डाइट, ठीक है, और अपना वर्कआउट इस हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो सप्लीमेंट आप प्री वर्कआउट लेके आप वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा स्टेमिना होगा, ये गारंटी की बात है। प्री वर्कआउट्स जो भी होते हैं, इवन ब्लैक कॉफ़ी अगर आप प्री वर्कआउट में ले रहे हैं, वो भी आपका स्टेमिना ज़रूर बढ़ाएगा। तो लव यू फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। लव यू फ्रेंड्स, बाय।